चलिए, आपकी चिंता है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपके मुंह से सुन करके। अब भतीजा के मतलब जो संबंध है उसको हर जगह निभाने की आवश्यकता है। लीजिए हाँ वो बात तो है, लेकिन उसी में कुछ सोचना विचारना भी पड़ता है। अरे पूरे सदन के तरफ से मैं दे रहा हूं, आप बैठिए राघवेंद्र बाबू। आप चलिए, बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इस नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। इस राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। अपने काम और व्यवहार से ये राज्य देश एवं समाज की तरक्की में हर दिन एक नई इबारत लिखे। इस शुभ अवसर पर मैं उनके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। अगर अनुमति हो तो आप सब लोगों को धन्यवाद हम प्रकट करना चाहेंगे। अनुमति है। अध्यक्ष महोदय, सभी विपक्ष के हमारे साथी, सभी हमारे अभिभावक, सत्ता पक्ष में जितने हमारे साथी हैं, हम सब लोगों का संबंध कहीं ना कहीं पहले से ही जुड़ा हुआ है और आप लोगों का आशीर्वाद, समर्थन और आप लोगों ने बधाई दिया, इसके लिए हम आप सब लोगों के आभारी ही नहीं बल्कि उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग जो है मेरे गुरु के तौर पर कभी गलत काम हो तो सही दिशा हमको दिखाने का जरूर आप लोग काम करिएगा। और सब लोगों में अच्छा गुण होता है तो हमारी कोशिश होगी सबके अच्छाई के गुणों से हम सीखने का काम करें और कभी भूल के अगर पहले कभी कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए भी माफी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अध्यक्ष महोदय बिहार के जो डिप्टी सीएम है महोदय एक नौजवान है महोदय, और बिहार के करोड़ों नौजवान इनके तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं। और ये ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों नौजवानों को इन्होंने जो है उनके माँ पिता को एक सपना जो था उसको पूरा किया है। और यहाँ पे महोदय पूरे बिहार के जो आवाज होती है जनता का, उसके प्रतिनिधि बैठे हैं। इसलिए हम तमाम वैसे जनप्रतिनिधि जिनको यहाँ तक जनता भेजती है, नौजवानों के तरफ से, बिहार की पूरी आवाम के तरफ से, सभी जाति धर्मों के तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई। पूरे राष्ट्र के नौजवान इनके तरफ देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, हम भी बधाइए में कुछ जोड़ रहे हैं नंदकिशोर बाबू की बात में। महोदय, हम सिर्फ सदन के संज्ञान में जो नंदकिशोर बाबू ने कहा और जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम उसके बीच के अंतर को मिटाना चाहते। इन्होंने कहा कि अगर हमसे कहीं कुछ गड़बड़ी हो या लगे कि हम कुछ गलत कह रहे हैं तो सारे अभिभावक बतावेंगे, हम अपने को सुधार लेंगे। इसलिए नंदकिशोर बाबू ने जो कहा, ये दंड देने तक उसकी आवश्यकता ही नहीं है। विधायी कार्य लिए जाएंगे। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? करिए। ये अध्यक्ष महोदय, ये जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय लेके आए हैं, इसके कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 के सिद्धांत पर विचार हो। महोदय, आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने संशोधन जो कर रहे हैं इससे अवगत है कि बिहार सचिवालय सेवा के तरफ में सेवा जिसके कर्मियों के मनोबल बढ़ाने हेतु नाम परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक सहित अन्य कर्मियों के नाम में भी बदलाव आवश्यक है। और महोदय, मैंने इसी कारण से सिद्धांत पर विमर्श हेतु संशोधन दिया है। आप इसके सिद्धांत पर विमर्श कर और सचिवालय सहित इसकी सेवाओं में कार्यरत लोगों की आपत्ति प्राप्त कर और तब इसका महोदय निर्णय ले। धरफर में कोई निर्णय से महोदय गड़बड़ा जाता है। तो मेरा महोदय आपसे आग्रह होगा कि इसके सिद्धांत पर एक नियम तय करके एक समय सीमा बनाकर और इसके सिद्धांत पर जो कर्मी है एक प्रकाशित किया जाए कि जो कर्मी है उनका क्या क्या विचार है, और वह विचार जब सदन में आ जाएगा तो उस पर विमर्श कर और इसे कानून बनाएंगे। यही मेरा महोदय आपसे आग्रह है। चलिए, जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी हाँ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि क्योंकि यह विधेयक जो लाया गया है यह केंद्रीय सचिवालय के अनुरूप लाया गया है। केंद्रीय सचिवालय की जो सेवा शर्तें हैं वह यहाँ भी लागू है, परंतु इसके उद्देश्य एवं हेतु कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे जनमत जानने हेतु भेजा जाए और इस पर प्राप्त मतों का समावेश किया जाए। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें।
मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, आप देखेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे। हाँ, कहा जाए। महोदय, यह एक आवश्यक मैं आपको भी देखता हूँ व इधर भी देखता हूँ। महोदय, इधर भी देखिए उधर भी देखिए, तब तो बात बराबर हो। लेकिन आप उधर ज्यादा देख के डंडी मारते हैं, वही आसन करता है। लेकिन आप उधर ज्यादा देख के डंडी न मार देते हैं। नहीं, डंडी नहीं मारते हैं। मैं महोदय, बहुत ज्यादा गंभीरता से देखता हूं कि आप बड़े गंभीर तरीके से सवालों के जवाब भी और अपने बात को ठीक से रखते हैं। महोदय, वही गंभीरता न आप जब देखते हैं तब आती है। आप नहीं देखिएगा तो गंभीरता कहाँ से मैं आएगी? बराबर देखते रहना चाहता हूं। महोदय, अब इस विधेयक में मामला जो है कि ये एक संवर्ग सहायकों का है। जो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अब धीरे धीरे सहायक नाम से संवर्ग लगभग विलोपित, मतलब हटा दिया गया। और अभी जनक जी ने ठीक ही कहा है कि केंद्र सरकार ने भी जो ये सहायक नाम है उसको हटा के इनको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मतलब अधिकारी कर दिया है। और जो प्रमोद जी ने कहा कि शायद वो इसकी विषय वस्तु ठीक से देखे नहीं, अरे कोई दूसरा संवर्ग है तो उसको भी कर दीजिए, इसलिए इसको जनमत में काहे प्रचारित कर देंगे। इसको जनमत में या कोई दूसरे चीज के लिए इसको तो परिचारित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो जनक जी ने भी कहा है कि जो केंद्र सरकार के अनुरूप जो बिहार सरकार अपने कर्मियों को, अधिकारियों को जो कुछ देती है वो एक अलग चीज है। और उसी अनुरूप केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप ही बिहार सरकार ये काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग अवगत होंगे कि इस संवर्ग के सभी कर्मी ये मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए महोदय, ये कर्मियों के हित में है और उनका मनोबल, पहले सिर्फ सहायक कहलाते थे, अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहलाएंगे। स्वाभाविक रूप से एक नाम से भी थोड़ी संतुष्टि होती है, इसलिए हम समझते हैं कि इसमें सब लोग की सहमति होनी चाहिए। मैं सदन से अपील करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। प्रश्न है कि बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023। प्रभारी मंत्री वाणिज्यकर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
प्रश्न है कि बिहार माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? जी हाँ महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 दिनांक 29 फरवरी 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी अपना संशोधन मूव करेंगे? महोदय, इस विधेयक में संशोधन देने का मेरा उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के जो गेम हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं है। यह गेम अब ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी चलता है और जिस कैटेगरी का गेम सार्वजनिक है उसके बारे में तो सरकार ने चिंता की है। मसलन दाव लगाना, कैसीनो, द्रुत क्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, इसकी चर्चा है इसमें। लेकिन जिस कैटेगरी का गेम जो उल्लेखित इसमें नहीं है और हम सब जानते हैं कि अगर जो ऑफलाइन गेम बहुत तरह का चलता है, जुआ सहित अन्य प्रकार के धनीय गेम के अड्डे हैं समाज में, तो अगर इसकी जानकारी नहीं होगी, ज्ञात या अज्ञात जितने तरह का भी गेम हो, इसको शामिल करना का प्रस्ताव मैंने दिया है ताकि उस पर एक तो टैक्स भी सरकार लगा पाएगी और ऐसे लोगों को हम रोक भी पाएंगे। उनके अंदर एक भय और हतोत्साह का वातावरण होगा और ये तभी संभव होगा जब यह संशोधन 6 के बाद एक 7वां ज्ञात अज्ञात अन ऑफलाइन धनीय गेम खेलना भी इस संशोधन में अगर जोड़ा जाएगा। तो ये मेरा आग्रह निवेदन है महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी हैं और जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये संशोधित हुआ है और उसमें इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के वित्त मंत्री है और राज्य के असेंबली से इसको अनुमोदित होना है। दुर्भाग्य है कि क्या विधायिका की स्थिति है कि बीजेपी के लोग ही संशोधन ला रहे हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है महोदय। के लिए आता है, हम तो इसके पक्ष में हैं, आप भेज दीजिए। हमने तब भी समर्थन किया था, आज भी समर्थन में है। विधायिका तो संशोधन के लिए होती ही है, विचार के लिए होती है विधायिका। अज्ञानता का प्रतीक है। जीएसटी काउंसिल सभी दल के लोग उसमें है, सर्वसम्मत से जीएसटी पास। एक तरफ नारा लगा देंगे पांचवा अर्थव्यवस्था जीएसटी के बाद और दूसरी तरफ संशोधन भी ला देंगे, उसमें सलाह भी देंगे। तो वहां जीएसटी काउंसिल में पूरे डिस्कशन के बाद ये पारित हुआ। ये केवल औपचारिकता है, विधानमंडल से इसको विरोध नहीं है, प्रस्ताव है। और 5वीं अर्थव्यवस्था से तो हम तीसरे और पहले पर आएंगे सर। नहीं ठीक है, उन्हीं से सीखा, इसलिए सवाल का जवाब तो होगा ही जब उन्होंने विषय रखा है। प्रश्न है कि विधेयक के
खंड 2 के उपखंड ख में प्रस्तावित संशोधन की कंडिका 6 के बाद एक नया कंडिका 7 निम्न रूप से जोड़ा जाए। 7 ज्ञात अज्ञात अन्य ऑनलाइन धनीय गेम खेलना। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, इसको स्वीकृत होना कई मायने में लाजमी है, इसलिए कि पहली बात तो शायद सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि ये संशोधन हम लोग सदन की स्वीकृति के लिए जो पोस्ट फैक्टो कहते हैं लाए हैं। ये पहले से अध्यादेश के माध्यम से 1 अक्टूबर से ये संशोधन लागू हो चुका है। और महोदय, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम जो है, या जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी एक्ट कहते हैं, वो विजेंद्र बाबू जो बोल रहे थे महोदय, ये बोल रहे थे, उसका भी एक परिप्रेक्ष्य है, एक बैकग्राउंड है। क्योंकि जिस समय जीएसटी एक्ट बन रहा था, उस समय वहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे और बिहार के मंत्री इस विभाग के विजेंद्र बाबू थे। इसलिए ये लगातार उनके संपर्क में रह के बैठकों पर बैठ के करते करते अंत में जाके ये तय हुआ था। और इस एक्ट की खासियत यही है कि ये केंद्र सरकार से लेके महोदय इस देश की सभी प्रदेशों की सरकार की सहमति से बनता है। लगभग सभी की सहमति रहती है। कहीं थोड़ा बहुत कुछ मान लीजिए किन्हीं को ऐतराज होता है, लेकिन तरीका यही है कि सब लोग बैठकर उनके ऐतराज को दूर करते हैं और फिर सर्वसम्मति से ये पारित होता है। इसलिए विजेंद्र बाबू कह रहे थे कि जो इसका तरीका है, जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें इस एक्ट के शुरुआती दौर से बिहार से विजेंद्र बाबू ही जुड़े हुए थे। इसलिए इन्होंने जो बातें कही हैं, बात सही भी है कि इसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कि ये जो बिहार में हम लोग स्टेट एक्ट बनाते हैं, ये सेंट्रल एक्ट का मिरर इमेज होता है। मतलब जैसे आईना में जो चीज सामने होती है वही सामने दिखती है उस पार, उसी तरीके से जो भारत सरकार कानून बनाती है वो हम लोग बनाते हैं। और भारत सरकार में ये पहले से लागू है।
मतलब कुछ दिनों के पहले से, और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो संशोधन है, ये प्रस्ताव करने से लेके अंतिम तक इसको लागू करवाने तक में हम लोगों ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। और उसका कारण है कि सदन सहमत होगा, केंद्र सरकार भी सहमत है कि टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राजस्व बढ़ाना चाहती है, रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। और महोदय ये सब लोग मानेंगे कि अगर किसी चीज पर टैक्स बढ़ाना है महोदय, तो जुआ खेलने पर, सट्टाबाजी करने पर, लॉटरी लगाने पर, इस पर महोदय नहीं टैक्स बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा। और वहां जब कुछ प्रदेश के लोगों, वित्त मंत्रियों द्वारा, खास तौर से 2-3 प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, एक सिक्किम, इन प्रदेशों के मंत्रियों या गोवा के तो मुख्यमंत्री स्वयं थे, उन लोगों ने आपत्ति जताई थी जहां पर कसीनो से और बाकी जुएबाजी, सट्टेबाजी से बहुत उन लोगों को राजस्व आता है, वो लोग आपत्ति दे कर रहे थे। तो वहां हमने बिहार सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा था कि भाई अगर टैक्स बढ़ाना है तो जुएबाजी, सट्टेबाजी, लॉटरी पर जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ टैक्स बढ़ाने ही की बात नहीं है। इस कदम में, इस नीति में इसका थोड़ा सामाजिक और नैतिक पक्ष भी है। और हमने कहा, सारे मीटिंग में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी अध्यक्षता कर रही थी, हमने कहा कि बिहार जैसा गरीब प्रदेश तो एक देश को एक मॉडल दिया है, एक मिसाल दिया है कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन जहां तक सामाजिकता और नैतिकता की बात है तो हमारे विधानसभा के सारे दलों ने मिलकर महोदय, हम लोगों ने बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू की है। हमने 5,000 से 10,000 करोड़ रेवेन्यू छोड़ा है, चूंकि वो नैतिकता के हवाले से गांधी जी के सपनों का समाज बनाने में वो सहायक नहीं हो रहा था। हम लोग बिहार जैसा गरीब प्रदेश, हमने कहा कि हम लोग इतना राजस्व की हानि सह सकते हैं, और कर्नाटका, गोवा, उन लोगों को कहा कि भाई आपका क्या है। इसलिए तब जाके, लेकिन उन्होंने भी फॉर्मली कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। ये हो चुका है महोदय। ये संशोधन 1 अक्टूबर से लागू है। हम लोग अध्यादेश भी कर चुके थे और अभी आया है। और जो राणा रणधीर जी कह रहे थे, वो तो एक वर्ड जो है गैम्बलिंग, जुएबाजी, वो बहुत ऑल परवेडिंग है। मैंने उसका विस्तार कहीं भी जा सकता है। कोई खेल अगर पैसा लगा के, स्टेक लगा के करते हैं, वो तो आता ही है। लॉटरी उसी में है, बेटिंग, सट्टेबाजी उसी में है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। जहां भी कुछ दाव या बाजी लगा करके, स्टेक लगा करके, या वेजर लगाना जो कहते हैं, बाजी लगाना, अगर कुछ ऐसी बात होती है तो महोदय वो इस टैक्स के दायरे में है। और इसमें क्या है वो भी हम 1 मिनट में बता देते हैं कि अभी तक ये 18% में आते थे, इन पर अब 28% टैक्स किया जा रहा है। और दूसरी बात थी कि जो जुएबाज, सट्टेबाज लोग थे महोदय, उन लोगों ने जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब जहां प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जुआ खेलने का, केवल 10% वो लोग एक तरह से एंट्री फी लेते थे, और 90% पैसा बिल्कुल मैंने अनटैक्स्ड चला जाता था, बिना टैक्स लगाए हुए। मैंने 10,000 रुपया से रजिस्ट्रेशन करा के वो 10 लाख तक का जुआ खेल लेते थे, लेकिन टैक्स 10,000 पे देते थे। तो वो भी इसी संशोधन में है कि फुल फेस वैल्यू, मतलब जितना पैसा आप जुआ में लगाते हैं उस सब पर टैक्स लगेगा, और 18% के बदले 28% लगेगा। ये हम लोग लागू भी कर चुके हैं, और वही इस विधेयक जो हम लोग संशोधन लाए हैं, वही उसका उद्देश्य है। ये जनहित में है और सब लोगों के हित में है, इसलिए इसे सदन सर्वसम्मति से स्वीकृति दे। जी कहा जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी का जो अभी विधेयक आया है, जिसे जीएसटी काउंसिल ने
पारित किया, उसकी विस्तार से चर्चा की और व्याख्या भी की। हमारे माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी की भी मंशा इतनी ही थी कि सिर्फ उसकी व्याख्या जानना चाह रहे थे, लेकिन हमारे अभिभावक माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र बाबू ने जिस प्रकार से अपनी बातें कही, उसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक दृष्टि देखनी शुरू कर दी। ये उचित नहीं है। हम लोग भी वित्त मंत्री रहे हैं, 4-4, 5-5 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर रहे हैं, और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के तो हम पूरे देश के चेयरमैन भी रहे हैं, और ये सारे विषय हमारे समय में भी आए थे। लेकिन इन सारी चीजों पर राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अभिभावक हैं, इन्हें सम्मान करते हैं और सदन के माध्यम से इनको हम प्रणाम भी करते हैं। सुनिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि नहीं देखना चाहिए। सुनिए, ये मेरा खाली इतना ही आग्रह है। हमारे अभिभावक हैं, आप हमें संसदीय दृष्टि दीजिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि देने से बचना चाहिए। आप हम सबों के अभिभावक। बहुत धन्यवाद। जीएसटी जिस समय में जीएसटी माननीय काउंसिल, ऊर्जा मंत्री महोदय, जीएसटी काउंसिल पूरे देश में, शांति जीएसटी काउंसिल, भारत सरकार भी संसद में जो विधेयक लाती है, उस विधेयक पूरे अखबार में, मीडिया में भी आता है। इसलिए इसको अलग से राज्य में प्रसारित करने की जरूरत नहीं। ये केंद्रीय कानून है। केवल राज्य को, चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, कि यहाँ भी ये हो, इसीलिए केवल फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ लाया जाता है। इसलिए भाजपा के लोग ही इसमें ये बात करे, ये उचित नहीं है। यही मैंने कहा। प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक, प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री ने अनुरोध किया है कि उन्हें दूसरे सदन में जाना है, इसलिए सामान्य प्रशासन से संबंधित दोनों विधेयकों को सदन की सहमति से पहले लिया जाता है। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अच्छा बैठिए। प्रभारी मंत्री महोदय, हो गया। महोदय, प्रभारी मंत्री अगर महोदय, अगर माननीय कार्मिक प्रशासनिक मंत्री जी, वो जो विपक्ष वो जो चाह रहे हैं, हाँ, अगर सर्वसम्मति कहना चाह रहे हैं तो सरकार को एतराज नहीं, खुशी है। हमें कहाँ एतराज है। राजीव बोलिए ना। हो गया, उन्होंने तो कह दिया। महोदय, तो अभी बाद में कहेंगे, बाद में कहेंगे।
प्रभारी मंत्री, महोदय मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं श्री प्रेम कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः उस सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये अब तो इस सर्वसम्मत जी बिल्कुल सर्वसम्मत विधेयक है, परंतु इसके अंदर महोदय कुछ भ्रांतियां दिखती है, उसकी ओर केवल इशारा करके कि आम लोग दिग्भ्रमित न हो, इसके लिए इसको और स्पष्ट रूप में आना चाहिए था। जहां प्रस्तावना में महोदय, प्रस्तावना में ये लाया गया है कि जहां की भारतीय संविधान में एक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यहाँ उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जब जातीय कोटि के आधार पर जब उन्होंने वर्गीकरण किया है, तो यहाँ फिर अलग से ये लिखा जाना 4 में कि खुली गुणागुण कोटि से 35%, अर्थात उस 10% को भी आपने इसमें जातीय में फिर से समाहित कर लिया। तो इसका क्लियरिफिकेशन जनता के बीच होना चाहिए। हम तो इसके समर्थक हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है महोदय, हम तो चाहते हैं कि जितना आपने दिया है उससे और ज्यादा दीजिए। माननीय सदस्य हमारे नंद किशोर जी ने भी बताया है, हम 79% महोदय अन्य राज्यों में 79% तक आरक्षण की सीमा को ले गए हैं, तो इसलिए हम तो सहमत हैं। लेकिन जनता को ये भ्रांति नहीं हो, जनता के बीच महोदय कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, आपने तो और आगे बढ़ा नहीं और आगे बढ़ाइए, लेकिन ये जो 10% EWS का आरक्षण है, नाला पर डाला मार रहे हैं। EWS के लिए जो रिजर्वेशन है उसको आप में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूं। खंड 2 में 9 संशोधन है। इस खंड की कंडिका 4(1) क में 4 सदस्यों के संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद सभी अपना संशोधन मूव करेंगे? वही विषय है महोदय, इसमें भी जो खंड के रूप में मैंने लाया है। जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? महोदय, मैं कह रहा था ये कि माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़ा किया वो सवाल बहुत समीचीन है। मैं चाहता था कि अगर माननीय मंत्री जी इसको अभी स्पष्ट कर देते तो विवाद का विषय समाप्त हो जाता है। प्रस्ताव वापस भी ले सकते हैं महोदय। मैं इसलिए कह रहा था माननीय मंत्री महोदय से कि केवल संशय मन के अंदर उस संशय का निराकरण चाहते हैं। जो महोदय, सरकार को कोई एतराज नहीं है जो कर रहे करने, लेकिन ये सदन की सामान्य परंपरा रही है कि बीच में जितने जनमत जानने के लिए या दूसरे प्रस्ताव, सिद्धांत वाले प्रस्ताव होते हैं, या फिर खंड वाइज जो खंड सह संशोधन के प्रस्ताव होते हैं, उनका आप निष्पादन कर देते हैं और अंत में जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो सभी चीजों पर एक साथ अपनी राय रखते हैं। इसलिए हमने कहा, और जहां तक इसकी बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, हम शुरू में ही कह ही देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। महोदय, जो उन्होंने कहा है कि बात वो बिल्कुल ठीक कहे हैं, लेकिन जो कन्फ्यूजन या उलझन की वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो बेबुनियाद है। इसलिए कि ये संशोधन जो हम लोग कर रहे हैं, पहले से आप नाम में ही देखे होंगे
कि बिहार से मतलब जो सेवा है, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ब्रैकेट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए जो अधिनियम है, जो एक्ट है, इसलिए उसमें जो हम संशोधन कर रहे हैं इस विषय में, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो बात ही दूसरी है, क्योंकि उसमें वो अलग एक्ट से, अलग अधिनियम से आच्छादित होता है। वो जो आप कह रहे हैं, भारत सरकार का भी अलग अधिनियम है, हम लोगों का भी अलग अधिनियम है। जो 35 आप कह रहे हैं, इस अधिनियम से जो हम लोग अभी आपके सामने विचारार्थ है, इस अधिनियम से 65% ही आरक्षण होगा। और जो 10% की बात आप कह रहे हैं, आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन वो निर्मूल है, क्योंकि इसलिए कि ये अलग एक्ट है और महोदय वो भारत सरकार ने भी अलग अधिनियम से दिया है और हम लोगों ने भी बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में किसी अधिनियम का ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य बताता है, उसी से स्पष्ट है कि जो एक्ट में संशोधन हम लोग अभी कर रहे हैं वो सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है, जो सामान्य कोटि से आते हैं, उनके लिए जो 10% का आरक्षण है वो दूसरे अधिनियम से, दूसरे एक्ट से आच्छादित है, इसीलिए हम लोग उसकी चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं। प्रश्न है कि विधेयक के वापस ले लिए। अच्छा, नहीं ठीक है नेता प्रतिपक्ष जी, बहुत अच्छा। 10% जो EWS का आरक्षण है उसको जारी रखेंगे। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। प्रश्न है कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड क की कंडिका 4(1) क में आप मूव नहीं कर रहे हैं, मूव तो किए हैं, वापस ले लिए ना आपने संशोधन दिया है जी, संशोधन वापस ले लिए। खत्म हो गया, अब क्या करें? अरे तोरा कहले ले ना ले हैं? आरक्षण के पक्षधर हम रहे हैं। शांति शांति। माननीय विधानसभा के सदस्यगण, चाहे उधर हो इधर हो, शांति बनाए रखिए। यह एक ऐतिहासिक दिन रहा है और आज इस बिल को पारित कराने के लिए सदन में आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए शांति बनाए रखिए। खंड 2 में 9 संशोधन है। इस खंड की कंडिका 4(1) क में 4 सदस्यों के संशोधन है। का माननीय सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद सब इस अपना संशोधन मूव करेंगे? बोल दीजिए। वापस लेंगे। हाँ चलिए, इन्होंने वापस लिया। नहीं लिए महोदय, वापस नहीं लिए, मूव ही नहीं किए। आपने मूव नहीं किया। माननीय सदस्य श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह सब इस अपना संशोधन मूव करेंगे। ये अच्छा आदमी है, थोड़े करेंगे। नहीं मूव करेंगे। हाँ? क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह सब इस अपना संशोधन मूव करेंगे? वापस अध्यक्ष महोदय, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विषय को स्पष्ट कर दिए, जिस विषय से भ्रम बन रहा था, तो उसके बाद सब लोग आपस ले लिए, क्योंकि वो मूव नहीं किए, उनका भ्रम की स्थिति थी।
खंड 2 से सभी संशोधन वापस हो गए, मूव नहीं हुआ इसलिए। बैठिए बैठिए। खंड 2 से सभी संशोधन वापस हो गए हैं, इसलिए प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। चलिए चलिए। खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। मैंने कहा कि सर्वसम्मत से। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। इसको पढ़ लेने दीजिए सरबजीत बाबू, इसको करने दीजिए। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, मैं इसलिए कहता हूं, और महोदय अपनी बात कह देते हैं, और कोई नहीं ना कुछ बात है तो बोलेंगे तो वो माने किनको मैंने आप हम तो स्वीकृति पर प्रस्ताव को अंत में बोल लेंगे ना, काहे कि फिर सदस्य बोलेंगे, बोल फिर हमको जवाब बोल लीजिए। मैंने क्या आप नंदकिशोर बाबू बोलना चाहते हैं? अब छोड़िए प्रधान, हम जानते हैं। हाँ है, जानते हैं। हम स्वीकृति के प्रस्ताव में बोलना चाहते हैं। किसी को वही तो हम कह रहे, फिर बोल लेते तब वो बोलने लगे। आप माननीय मंत्री, आखिर हम अध्यक्ष को क्यों देख माननीय रहे मंत्री, आपने पुट कर दिया है, इसलिए आप कान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर बाबू, आप बोले। मैं आपको उनको कहा आपने कि वो हमारे बाबू हैं, तो मैंने आपको कहा कि नंद किशोर बाबू। आप बड़े भाई हैं महोदय। महोदय, आज जो संशोधन आया है बिहार, भैया शांति से सुनो भैया, शांति बनाए रखिए, कुछ कहने दीजिए क्या कहना चाहते हैं। और अगर हम लोग डिस्टर्ब होते हैं तो कोई और भी नहीं बोल पाता यहाँ। एक बात कुछ तो भैया ध्यान रखो। महोदय, बिहार पदों एवं सेवाओं एवं रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो संशोधन विधेयक 2023 आया है महोदय, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है महोदय। केवल आज की बात नहीं है महोदय, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है महोदय, हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा से इस बात की पकड़ रही है कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो किसी कारण से विसंगतियों के कारण, सामाजिक विसंगतियों के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, राजनीतिक दृष्टि से पीछे रह गए या फिर सामाजिक कारण से पीछे रह गए, उन सबको बिना ऊपर उठाए हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। ये हमारी पार्टी की मान्यता रही है महोदय। और इसीलिए आप गौर महोदय ये सुनना पड़ेगा। बनाए रखें,
माननीय सुनना तो पड़ेगा सदस्यगण महोदय। शोरगुल ना मचावे, सुनिए, आप सुनिए, आप तो मत बोलिए, हम बोल लेंगे। आप सुनिए, महोदय, आप बोलिए, महोदय, लोगों आप को अपना जारी रखें। लोग महोदय ऑर्डर में तो लाना ही पड़ेगा हाउस महोदय। नहीं, लोगों को अगर सुनने का साहस नहीं है तो अलग बात है महोदय। आप लेकिन शांति बात तो बनाए सुनिए ना। रखें। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य आप अपना जारी रखें, सदन बिल्कुल जो है ऑर्डर में है। तो और कोई बोलेगा तो सही होगा महोदय। बोलिए बोलिए। महोदय, मैं कह रहा था आपसे, मैं आपसे कह रहा था कि हम पहले से भी इस बात के पक्षधर रहे महोदय, और यही कारण है कि जब जब इस देश में आरक्षण लागू हुआ महोदय, उस समय हमारी पार्टी सरकार में शामिल थी, चाहे वो मंडल कमीशन हो, चाहे मंडल कमीशन हो महोदय। माननीय सदस्य माइक काम नहीं कर रहा है क्या जी? माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। हम सक्षम हैं। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें, नियम का पालन करें। बिना आसन के इजाजत के कोई नहीं बोल सकता है। महोदय, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हम सरकार में शामिल थे महोदय, और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में भी होगा महोदय, इस राज्य के अंदर जब स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जब अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया महोदय, और एकल पदों पर आरक्षण दिया गया, हम उस समय भी सरकार में शामिल थे महोदय। और जो हमारे पहले जो सरकार थी महोदय, उस सरकार ने तो अनुसूचित जाति को भी एकल पदों पर आरक्षण नहीं देने का काम किया था महोदय। ये सदन इस बात का भी गवाह है महोदय। मैं कहना चाहता हूं आपसे महोदय, मैं केवल इन बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो प्रत्यक्ष करके दिखाया है महोदय। आप शांति बनाए रखें। क्यों? सुनिए, सदन के माननीय सदस्य, इसको हल्के ढंग से न लेने की कृपा किया जाए। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको रखने का काम किए हैं। इसको आप पारित करने का काम कीजिए, अपने विचार को रखिए। महोदय, केवल इस प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं। बैठिए तो आप कैसे खड़ा हो जाए? बैठिए आप। बिना इजाजत के आप नहीं बोल सकते। आप बोलते हैं तो नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं महोदय। जब ये आरक्षण का प्रस्ताव आया, आप बोलिए समय सीमा के अंदर। सर आप बोलिएगा तो हम चुप है महोदय। जब आप बोलिएगा तो मुझे चुप होना पड़ता है ना। बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ महोदय। मैं कह रहा था, जब ये आरक्षण का प्रस्ताव आया तो हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की, चलो इसको कानूनी दर्जा दिया जा रहा है, कानूनी रूप दिया जा रहा है महोदय। अपने बात को रख दिया महोदय। ये 2 मिनट महोदय, आपको यह भी याद होगा कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का सवाल आया महोदय, किसी पार्टी ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस काम को पूरा किया। और महोदय, केवल एक बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा महोदय। बिना इस आरक्षण कानून के ही हमारी पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी के 27 मंत्रियों को स्थान देने का काम किया महोदय। आज देश भर में 85 सांसद ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी के महोदय, 365 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के महोदय। किशोर बाबू, सुन लीजिए, बहुत एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए, इसी पर बोल रहा अब आप हूँ। और महोदय, विधान परिषद में कोई पॉलिटिकल आरक्षण नहीं है, तब भी देश के 65 एमएलसी को ओबीसी कोटे में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण देने का काम किया। हम इस कानून के लागू होने के पहले से ही हम ओबीसी समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं, और हमारी सरकार ने जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है महोदय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, भले ये प्रस्ताव आज जो हमारे विपक्ष में बैठे उनकी ओर से आया होगा, लेकिन चूंकि ये प्रस्ताव समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग के हित में है, दलित के हित में है, शेड्यूल कास्ट के हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बिल पर क्या कहना है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है, सर्वसम्मति समर्थन करती है। माननीय कृषि मंत्री, हम आपको भी दे महोदय। कृषि मंत्री बोले, एक बार पहले भी हाथ उठाए थे महोदय। मुझे आप नहीं सुनिए महोदय। एक माननीय मंत्री को मैंने
पुकार दिया है तो आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। महोदय, बोलिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम लोग दलित परिवार से आते हैं, कैसे बधाई दे। महोदय, जब हम लोग पढ़ते थे तो माननीय लालू जी का अखबार में एक बयान पढ़ा। उस अखबार में उन्होंने लिखा था कि इस दुनिया में, देखिए अध्यक्ष महोदय, आप लोग ये टोका टोकी करके विषय से विषयांतर हो जाने वाला काम आप करते हैं। महोदय, ऐसा काम ना कीजिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, अखबार में मैंने पढ़ा था, अरे सुनिए ना कि क्या कह रहे हैं। जिसमें लालू जी ने कहा था, महोदय, लालू जी के बातों को कहना चाहते हैं क्या उसके माने? जिसमें लालू जी ने कहा था कि इस धरती पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया जो दलितों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आज उनकी वाक्य, माननीय मुख्यमंत्री का शब्द इस सदन में मुझे इतना गर्व महसूस करा रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो मेरे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता हो। ये किसने दिया? इतनी शक्ति किसने दिया? महोदय, हम तो इस सदन से प्रार्थना करते हैं कि लालू यादव जी को अंबेडकर का दूसरे रूप का उपाधि इस सदन से मिल जाना चाहिए। माननीय समाज कल्याण मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग इस सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़े हुए हैं, जिस बात की कल्पना बिहार के उन तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग बरसों से बाट जोह रहे थे, आज हम सबों को उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके जो समाज में आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं पूरे बिहार के लोगों के तरफ से। लेकिन इस दरमियान जो घटना घटी है और लाखों करोड़ों बिहार के लोग को आगे बढ़ाने में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में आरक्षण हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, महिलाओं को आरक्षण हो, साइकिल देने का काम हो, महिलाओं को जीविका के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हो, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का काम हो, स्थानीय निकाय में आरक्षण का सवाल हो, और ये तमाम जो काम हुए हैं और जो जातीय गणना हुई है उसमें जो छवि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में नायक के रूप में उभरा है, उस कड़ी में हम आज कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, ये सर्वविदित है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, जो छवि नायक का उभरा है और उस दरमियान में जो इन लोगों ने बाधा पहुंचाने का काम हर कदम पर किया है, हम कह सकते हैं कि उस बाधक के रूप में एक तरफ नायक हैं तो दूसरे तरफ खलनायक का छवि इन लोगों का उभरा है। और आज हम कह सकते हैं कि यह समर्पण नहीं, यह अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है वह समर्पण नहीं है इनका, बल्कि इन्होंने आत्मसमर्पण करने का काम किया है, इन्होंने आत्मसमर्पण करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह समर्पण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह समर्पण नहीं, इनका आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण है। नेता
नहीं ने, हम देते हैं। देखिए महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य सरकार के द्वारा प्रेम बाबू जो एकदम बिहार पदों संक्षिप्त- एवं सेवाओं की रिक्तियों, आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 का हम समर्थन करते हैं महोदय। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण के पक्ष में रही है। हम याद कराना चाहते हैं महोदय आपको, 77 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का अगुवाई में सरकार बनी थी। उस समय का जनसंघ और हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था। 2005 में महोदय, 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से बिहार परिवर्तन हुआ था और महोदय, और तब भारतीय जनता पार्टी के पहल पर एनडीए सरकार ने पंचायती राज्य में आरक्षण देकर बिहार के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया था। आपने अपने भाव को प्रकट कर दिया। महोदय, उसी तरह से माननीय सदा जी अब उसी तरह महोदय, जब जब सरकार में हम आए हैं अति पिछड़ों की बात किया है, पिछड़ों की बात किया है, और स्वर्ण जाति के जो गरीब हैं उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय नेता विरोधी दल 2 मिनट में, अध्यक्ष महोदय, समय में नेता सदन और नेता विरोधी दल को समय दें। नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी हाँ, दल, तो समय दें महोदय। समय को ख्याल में रखते हुए समय महोदय, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, सब लोग बैठिए, सुनिए। किसी को पुकार दिया गया, इनका सुनिए ना। नेता महोदय बोल रहे हैं, ये आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आप स्थान ग्रहण करें, बिना इजाजत ना खड़ा हो। आप बैठिए जगह पर। नेता, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल महोदय, आप सुनिए। ये एनडीए सरकार में महोदय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक धैर्य रखना चाहिए। गणना का निर्णय लिया गया महोदय। इस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ थी, आज भी है महोदय। आरक्षण का इन्होंने मामला लाया महोदय, इसमें भी हमारा पूरा समर्थन है महोदय। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए, सामाजिक समरसता को लाने के लिए आपने ये गणना करवाया था महोदय। ये गणना जो हर जाति में गरीब लोग हैं, आज 6,000 रुपया इनकम पाने वाले लोग 34% से ऊपर है महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की बात होती तो मंडल कमीशन में जातीय गणना की जरूरत नहीं पड़ी महोदय। आरक्षण जब जब बढ़ा उसमें गणना की जरूरत नहीं पड़ी। अब 500 करोड़ खर्च करने की भी घोटाले की अवसर नहीं मिली महोदय। आज आपने अब सुना जाए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कमजोर है, हर नेता विरोधी दल को जितने समझदारी इसमें आ रही है उस बात को न वो रख रहे हैं महोदय। आसन की पवित्रता बनाने की जिम्मेवारी सबकी है महोदय। मैं कहना चाहूंगा कि आप आरक्षण बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करता है, लेकिन महोदय जो आपका शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आज आपने बताया कि मात्र 4% के लगभग लोग 50,000 से ऊपर के आमदनी के लोग हैं महोदय। हर जाति में जो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ महोदय, वैसे लोग इसका लाभ न उठा ले। एक खास जाति के लोग 15% आज नौकरी में महोदय प्रवेश कर गया, और जिसकी आबादी आधा %, 1%, 2%, वो वंचित रह जाता है महोदय। ये सदन भी
अब लीजिए महोदय, ये आंकड़ा मुख्यमंत्री जी का ही दिया हुआ है आर्थिक सर्वे में। महोदय, बिल में हमने अपेक्षा रखा था कि ये लाएंगे। अब आप संक्षिप्त कीजिए। महोदय, मैं पूरा बीजेपी समर्थन करती है, लेकिन आर्थिक शैक्षणिक जो पिछड़े लोग हैं उसकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए महोदय। और ये आज मैं खुला कहना चाहूंगा महोदय कि आज बैठे हुए हैं जो सक्षम लोग, उनको इस पर विचारना चाहिए। और हमारा तो हमेशा नियत रहा कि गरीबों के हित का उत्थान कल्याण महोदय, उसके पक्ष में हम हमेशा खड़े रहे हैं। ये एक तरफा क्रेडिट लेने का, चुनावी राजनीति खेल खेलने का वातावरण नहीं बनाए। ये मंडल कमीशन दबाने वाले लोग हैं महोदय। ये आलम महोदय, एक मिनट आज महोदय, देखिए यार क्या बात है महोदय, आज इस ऐतिहासिक, हाँ चलिए धन्यवाद। ऐतिहासिक क्षण में जिस आप तरह शांति से बनाइए। महबूब साहब बोल रहे हैं। आज महबूब साहब के बात को आप सुन लीजिए एक ही मिनट में। आज इस ऐतिहासिक विमर्श दिवस महोदय, बाबू हस्तान करें। मैं माननीय बैठिए मुख्यमंत्री, आप हस्तान ग्रहण कीजिए ना। मुख्यमंत्री को आप महोदय बैठिए, आप बोलिए। धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन की बधाई हार्दिक दिल से देना चाहता हूं महोदय। जिस तरह से, अरे सुनिए यार, सुनो तो, जिस तरह से महोदय आज बिना इजाजत के, आसन के इजाजत के महोदय, अगर कोई कुछ बोलता है तो सभा के कार्यवाही में उसे सम्मिलित न किया जाए। महोदय, जिस तरह से आज बोलिए बोले हम महबूब साहब, महोदय, संसदीय कार्य मंत्री माइक पर बोलिए। आज प्रेम उड़ेल रहे थे महोदय। नहीं, आप अपना बात बोलिए, जो बिल है इस पर बोलिए। अगर इजाजत हो तो एक शेर में कहना चाहूंगा महोदय, एक शेर में कहना चाहूंगा महोदय। महोदय, अरे आपके स्वागत में शेर है, आपके स्वागत में है। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए महोदय। अख्तरुल इमाम साहब, आरक्षण विरोधी एक मिनट, और वीपी सिंह सरकार को आरक्षण के सवाल आप अध्यक्ष महोदय, आपका 1 मिनट से ज्यादा हो। जाति आधारित गणना कराकर हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और लोकतंत्र का मूल मंत्र ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एससी, एसटी, ओबीसी की हालत खराब रही है, संख्या बढ़ी है, उसका साइज आपने रिजर्वेशन का बढ़ाया, मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन एक विनती करता हूं कि आज इस तारीखी दिन में वो वंचित समाज जो ओबीसी का है, इस रिजर्वेशन से उसका उत्थान नहीं होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन 50% लाजमी तौर पर किया जाए, 50% किया जाए सर ओबीसी का, मैं यही कहना चाहता हूं। स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बजट ये बोला जाए। हाँ, तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब तो मैंने पुकार दिया, जीतन बाबू हमने पुकार दिया, फिर आपको हम मौका देंगे, अगले दिन मौका देंगे हम आपको। जाति आधारित, आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम कल आपको समय देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप बैठ जाइए, आप बैठिए, जगह लीजिए, आप बैठ जाइए। जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री खड़े हो जाए तो हमारा आपका यह धर्म बनता है कि अपना स्थान आप ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हो गया वो बोलिए। अगर मेरी बात सुनना चाहेंगे तो हम बोलेंगे, और नहीं मेरी बात सुनना चाहेंगे तो ये बोल देंगे। सुनिए ना आप लोग। ठीक है, जब आप इस पक्ष में हैं तो आप जानते हैं यहाँ उपस्थित सुना जा 9 पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया और
हम सब लोग तो मिल करके केंद्र में भी गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके कहे थे कि इसको कराना चाहिए, तो वहां से ये नहीं हुआ और ऐसे ही प्राइवेटली कह दिया गया था जो भी बात थी कि भाई यहां तो अभी संभव नहीं है, तो यहां हम लोगों ने किया, तो फिर मीटिंग करके हम लोगों ने तय कर दिया। अब उसी के आधार पर जाति आधारित गणना की गई और आप सबको याद है हमने पिछले दिन भी कह दिया था कि उसी मीटिंग में हमने कह दिया था कि भाई सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं बल्कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति, चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, कोई भी, सबकी आर्थिक स्थिति का हर परिवार का हम लोग जायजा करें और उसके आधार पर हम लोगों को आगे क्या किया जा सकता है सोचना चाहिए। सोच करके तो निर्णय लिया गया और इसीलिए हमने उसी दिन बता दिया। यहाँ एक दिन तो जो आया रिपोर्ट तो तुरंत हमने 9 पार्टियों की मीटिंग में भी सारी बात कह दी। अब उसके बाद इन लोगों को इतराज था कि भाई ठीक नहीं करे, तो जो भी किया गया और आज काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भाई, आप ही लोगों की, अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे हुआ, बात हो तो गया, मेरा बैठा नहीं जा। सुनिएगा। वो आगे अरे भी तो कुछ कहना आप चाहते हैं। लोगों का कितना बात हम सुनते आगे रहे। भी तो कुछ कहना चाहते आप हैं। काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब अभी ना। आगे बोलना है उनको, हम सुनिए। कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया आज से 2 साल पहले और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल न रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए, काहे के लिए? बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना हम बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है, आपको वो भी एक आने वाला है। अब उसके अगला वही है और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है
तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे, तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए। तो ये सब बात किया जा रहा है और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तो 5, अरे बैठक भाई, अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे। विशेष राज्य, सुना बैठक, अरे आप भूलिए मत, अरे भूलिए मत, विशेष राज्य, अरे काहे बोल रहे हो भाई? यहां पर बैठा हुआ है सब सीनियर, आपको तो पटिया यंगर को दे दिया है मौका, आई पुराना जो बैठा हुआ पूछ न लीजिए लोग को। तो हम तो शुरू से कह रहे थे सदन का मान सही है, तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, याद करिए सभापति माननीय अध्यक्ष, हम ये कहेंगे कि इतिहास जानिए। सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न है जी, आई दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था? यही ना बिहार से शुरू हुआ था। हम लोग पिछड़ गए और आगे गया। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। सबसे पौराणिक स्थल है, तो इसको बड़ा बढ़िया होगा। तो सब मिल के चलिए ना। और लोगों को क्या पता है, कोई इतिहास देखना चाहता है पुराना सब चीज को देख न लीजिए कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था। आप पूरे देश को ही नहीं, दुनिया भर में कहां लोग गए। तो इसीलिए बिहार का एक अपना है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बड़ी अच्छा हो। लेकिन चलिए, वो तो हम लोग मांग करते, अभी राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रख दिया गया है, अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिए और इसी पर हम लोग आगे पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे, यही हमारा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका को बधाई देता हूं और सब एकजुट होकर के, एक चीज से एकजुट होकर के इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। सुनिए ना, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में, हम तो बोलना ही जा रहे थे, वो लिखे हुए थे हम इसको। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी एवं श्री प्रेम कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। इसमें भी कोई प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है। क्या प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, मैं इसलिए अनुरोध करता हूं सदन से कि जैसे अभी उन्होंने सरकारी पदों बोलना चाहते हैं कोई वो दे दीजिए। जो पहले हुआ उसी नेचर का यह भी बिल है। अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि दो अच्छा बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम सबों का यह सौभाग्य है कि बिहार की प्रतिभाएं बिहार के विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़कर आज देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी बिहार का डंका बजा रहा है और पूरे देश में बेहतर शिक्षण संस्थाएं भी हैं। बिहार में भी हम सब एनडीए के कालखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कई विश्वविद्यालय भी खोलने का काम किया। अगर बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भूल गए तुरंत है। आप अपना बात बोलिए। हम ही लोग के एनडीए सरकार में खुला है। तारकिशोर बाबू माननीय सदस्य अपना बात। अध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि इस तरह के आरक्षण से बिहार की जो खास करके ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो उन्हें एक बहुत बड़ा उन्हें प्रमोशन मिलेगा और उससे बिहार की प्रतिभाएं अच्छे महाविद्यालयों में, अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़कर राज्य का, देश का नाम रोशन करेंगे और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, चूंकि यह भी सेम नेचर का ही बिल है। अध्यक्ष महोदय, सेम नेचर का तो है ही है, लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वो व्यापकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ नामांकन में बात आती है और वो सेवाओं में था, तो उस पर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन खैर आपका आदेश नहीं हुआ, नहीं बोले, इस पर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है, जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है, वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि आरक्षण आप दे दीजिए, लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था, तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजटेड इम्प्लाइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
आस्थान ग्रहण कीजिए, आस्थान महोदय, कीजिए। महोदय, माननीय मंत्री, आप सुनिए मेरी हाँ, बात, कहिए। आप मेरी तरफ देखिए। हाय आपके तरफ देख रहे ठीक हैं, है। हाय आप हमारी तरफ महोदय, देखिए। अभी जैसे रिक्तियों में आप बैठ जाइए। नियुक्ति के लिए, महोदय, जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिस प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है, उसी आधार पर यह विधेयक है शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होंगे उसमें आरक्षण भी उसी प्रतिशत के हिसाब से जैसे नौकरी में आरक्षण दिया गया है, अब शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में भी हम उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं महोदय। यही इस विधेयक का लक्ष्य है और चूंकि सदन ने सर्वसम्मति से पिछला विधेयक पारित किया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और आसन से भी उम्मीद है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 आप स्थान ग्रहण कर। जीतन बाबू, आप स्थान ग्रहण करें, आपको जो कहना था आपने कह दिया, आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, प्रभारी मंत्री पंचायती राज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अख्तारुल इमाम एवं श्री अरुण शंकर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत एवं विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय श्री जनक सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? उनको मैंने बैठा दिया। मेरा सुझाव है, मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है। तो आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहा नहीं बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे छोड़ो रे भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। कहिए ना। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता,
श्री जनक सिंह और श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हो उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेना चाहिए, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य रहे हो, संशोधन एक नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है? प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। महोदय,
मैं बिहार कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार कास्ट चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार कास्ट चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी। हमको पढ़ना है। बिहार का चिरान विनियम अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार का चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी जाएगी। माननीय प्रभारी मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, माननीय मंत्री पर्यावरण एवं वन विभाग, प्रभारी मंत्री परिवहन अध्यक्ष महोदय, नहीं आप बैठिए। प्रभारी मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आप पढ़िए ना। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अपहीन वन भूमि पुनरुद्धार एवं विकास कराधीन अधिनियम 1992 की धारा 12 के तहत बनाई गई बिहार अपहीन वन भूमि पुनरुद्धार एवं विकास कराधान नियमावली 1992 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।